Hello student, welcome. Today we are discuss some particular points. देखिए बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन कर रहे थे. इसमें अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट होता क्या है, इसको पॉइंट्स कैसे लाइक करते हैं, इसके अलावा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, एंड आफ्टर दैट सेक्शन फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला के एप्लीकेशंस, ये सब अपन कर चुके हैं. ये अपना कोऑर्डिनेट का पार्ट थर्ड है. इसमें सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं देखिए. मैं सबसे पहले बता देता हूं आपको. सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे अबाउट सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड क्या होता है, क्या इसके यूज हैं देखेंगे. सेकंड जो है वो होगा अपना पॉइंट इन सेंटर. कौन सा होगा? इन सेंटर पॉइंट. इन सेंटर पॉइंट होगा इन सेंटर. थर्ड पॉइंट है वो होगा अपना एक्स सेंटर. फोर्थ पॉइंट है वो होगा अपना इन सेंटर हो गया, सेंट्रोइड हो गया, एक्स सेंटर हो गया. इसके बाद में सरकम सेंटर. फिफ्थ जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रॉइड के बारे में बात कर लेते हैं. सेंट्रॉइड क्या होता है और किस तरह से इसकी डेफिनेशन यूज लेते हैं और क्या इसका यूज है देखिएगा. सेंट्रॉइड, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल, सपोज वी हैव ए ट्राइंगल ABC, a triangle ABC. The coordinate of A is x1 y1, coordinate of B is x2 y2, coordinate of C is x3 y3. Yes sir, there are 3 points in a triangle. Okay, now according to definition of centroid, we know the intersection point of medians. जो मेडियन है ट्राइंगल की, जो मेडियंस होती हैं, ट्राइंगल में जो मेडियंस होती है मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेडियंस. मेडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड. देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका साइड है, इससे ये मेडियन हो गया, इस पॉइंट से ये मेडियन हो गया, इस पॉइंट से ये मेडियन हो गया. तीनों मेडियंस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC. तो मेडियंस क्या होती है, दिमाग में यहां से क्वेश्चन आ गया कि मेडियन क्या होती है. तो देखिए बेटा, मेडियन के बारे में आपको बता देता हूं. ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल में आपने देखा होगा कि ऑपोजिट वर्टेक्स से जो साइड के ऊपर लाइन है ये इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है साइड्स को, दैट इज कॉल्ड मेडियन. मेडियन क्या करती है? ट्राइंगल के ऑपोजिट वर्टेक्स से साइड के ऊपर 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो लाइन क्या होती है? मेडियन होती है. सिमिलरली अगर अपन इस वर्टेक्स से बात करें तो यहां से ये जो लाइन है इसके 2 इक्वल पार्ट कर देगी, यहां पे कट कर देगी. सिमिलरली इस पॉइंट C से जो लाइन है वो यहाँ पे जाके इसके 2 पार्ट्स कर देगी, यहाँ पे कट कर देगी. तो ये आप क्या देख रहे हैं कि मेडियंस यहाँ पे जनरेट हो गया. आई बात समझ में? तो कहने का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मेडियंस. अच्छा, एक चीज और, ये हालांकि आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है. मेडियंस सेंट्रॉइड जो होता है या मेडियन जो है वो इसके सेंट्रॉइड को 2:1 में कट करती है. किस में कट करती है? 2:1 में कट करती है. 2 कौन सा? जो ऑपोजिट साइड वाला, और 1 जो साइड की तरफ गिवन है. तो 2:1 में डिवाइड करती है. तो यहां से अपन सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? ध्यान से देखिएगा बेटा. मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए
ये पॉइंट ए कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट बी कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये पॉइंट सी कोऑर्डिनेट है x3 y3। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि जो मीडियन है वो हमेशा इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आप बोलेंगे सर इट मींस दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ BC। और मिड पॉइंट ऑफ BC इसको मैं D नाम से दे दूं तो आप D के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते बेटा? इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। सो मिड पॉइंट इज x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। that is the coordinate of D. Okay, and we also know the centroid is divide the median into ratio 1। कहने का मतलब आपके पास में A पॉइंट है, D पॉइंट है, रेशियो गिवन है, तो क्या आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं? यस, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके अपन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं याद कीजिएगा, मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ आपकी सारी बातें। ए पॉइंट है, इसको मैंने x1 y1 बोल दिया। ये पॉइंट D है, मैं मीडियन की बात कर रहा हूँ बेटा। D के कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 and the point divide in 2 ratio 1 because the coordinate is 2 and it is 1. Now the point of centroid mx2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3, 2 कैंसिल, प्लस का x1 अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 1 हो गया 3। सिमिलरली द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो यहां से सेंट्रोइड का फॉर्मूला आ गया कि अगर कोई ट्राइंगल गिवन है जिसके वर्टेक्स ABC पॉइंट्स गिवन है तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या होगा? अभी लिख देते हैं, देखो। तो आप बोलेंगे सेंट्रोइड G, सेंट्रोइड को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? G इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। इस तरह से अपन ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड करते हैं। तो क्या क्या बातें हो गई यहाँ पे? सबसे फर्स्ट थिंग, सेंट्रोइड होता क्या है? दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ओके, इसके अलावा और क्या क्या बात करी कि जो सेंट्रोइड है मीडियन को 2:1 में कट करता है। ओके, और जो लास्ट जो है वो है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो ये सारी बातें अपन ने करी। ओके स्टूडेंट, चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है इन सेंटर। सेकेंड पॉइंट रहेगा अपना इन सेंटर। तो देखिए इन सेंटर क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, फिर सारे के सारे पॉइंट्स के क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले पॉइंट समझ लेते हैं, सेंट्रोइड समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है देखिएगा बेटा। इन सेंटर, सपोज यू हैव ए ट्राइंगल A B C and coordinate of A is x1 y1, coordinate of B is x2 y2, coordinate of C is x3 y3. Okay, after that the side opposite of A is denoted small a, the side opposite of B denoted small b, the side opposite of C small c। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि जो A से B का डिस्टेंस है, इस AB को मैंने डिनोट किया है C से। B से लेके C का जो डिस्टेंस है इसको मैंने डिनोट किया A से, और A से C का जो डिस्टेंस है इसको मैंने डिनोट किया है B से। ओके, अच्छा बात कर रहे थे अपन इन सेंटर की। एक्चुअल में इन सेंटर होता क्या चीज है वो देखिएगा। इन सेंटर ये जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल, इस ट्राइंगल का ये इंटीरियर एंगल, इस ट्राइंगल का ये इंटीरियर एंगल, इन ट्राइंगल्स के जो
एंगल बाइसेक्टर हैं, दोबारा सुन लीजिएगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, कि मान लीजिए ये एंगल है, इसका ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंसेंटर। क्या हुआ कि जहां पे इंटीरियर एंगल्स के जो एंगल बाइसेक्टर समझते हो, जैसे मान लो 60 है तो दो इक्वल एंगल हो गए, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गए, मतलब यहां से एकदम बीच में से जो एंगल बाइसेक्टर जाके जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसेंटर। तो इसको मैं डिनोट करूंगा आई से। किससे डिनोट करूंगा? आई से। तो ये तो होगी डेफिनेशन, इंसेंटर पॉइंट ऑफ एंगल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, अच्छा जी, अब फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। इंसेंटर निकालने का फॉर्मूला है, इसको मैं कैपिटल आई से डिनोट करता हूं, तो आई, अब देखिएगा ये जो ए है सामने, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया ax1 प्लस ये जो b है, b को मैंने मल्टीप्लाई किया bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा सिमिलरली y के साथ भी ऐसा ही होगा, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो इस तरह से अपन ट्राइंगल का इंसेंटर फाइंड करते हैं। ए बी सी क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, मैंने यहां बता रखा है। लेंथ ऑफ साइड x1 y1 z1 क्या है? कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका इंसेंटर। अच्छा, एक और खास बात बता दूं आपको, एक और इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो इस इंसेंटर को मैं एज ए सर्कल, एज ए सेंटर ऑफ सर्कल यूज करके अगर मैं सर्किल ड्रॉ करता हूं, तो ये जो सर्कल है वो हमेशा इन तीनों साइड्स को टच करते हुए बनेगा। ये जो सर्कल है वो इन तीनों साइड्स को टच करते हुए बनेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? इन सेंटर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा अपना? एक्स सेंटर। देखिएगा, यस, इन सेंटर के बाद में अपन बात करते हैं एक्स सेंटर की। तो देखिए एक्स सेंटर क्या होता है, अभी अपन ने चर्चा करी इन सेंटर की। तो इन सेंटर में आपको बताया था इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ओके, यहां पे देखिए सेम वही ट्राइंगल ए बी एंड सी। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज x2 y2, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज x3 y3। अब एक्स सेंटर का मतलब क्या है कि ट्राइंगल से बाहर की तरफ आपका सेंटर बनेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये आएगा, फाइंड एक्स सेंटर ऑपोजिट ऑफ वर्टेक्स ए। मतलब इस ए के ऑपोजिट के अंदर आपको एक्स सेंटर फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, ए के ऑपोजिट जो एक्स सेंटर बनेगा वो कहां बनेगा? बाहर की तरफ बनेगा। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे बनेगा? तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये जो एंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर आएगा, एक के इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर आएगा। इसके अलावा जो ये एंगल है, इस एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है इसका बाइसेक्टर, और ये एंगल है इसके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। ये तीनों बाइसेक्टर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं तो वो
जो पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो क्या होगा आपका एक्स सेंटर होगा। इसको मैं डिनोट करूंगा I1 से, और एक्स सेंटर को एज ए सेंटर मान के सर्किल बनाएं तो ये सर्किल तीनों साइड्स को टच करते हुए बनेगा। तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा आपका एक्स सेंटर। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट कि एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि जो इन सेंटर का फॉर्मूला था सेम वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंजेज है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c था। एंड y के लिए ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c था। अब x सेंटर ऑपोजिट ऑफ a निकाल रहे हैं तो इस केस में आप a कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लो अगर x सेंटर ऑपोजिट ऑफ वर्टेक्स b, अगर b के ऑपोजिट में पूछ ले तो क्या होगा। तो अगर ऑपोजिट ऑफ b पूछ ले, अगर ऑपोजिट ऑफ b पूछे तो आप क्या करेंगे, इसमें b वाले को नेगेटिव कर देंगे, इसको आप नेगेटिव कर देंगे, इसको आप नेगेटिव कर देंगे। तो इसको डिनोट करेंगे अपन I2, एक्स सेंटर सेकंड, ये फर्स्ट था, सेकंड बी के ऑपोजिट बनेगा। सिमिलरली अगर आपको एक्स सेंटर निकालना हो ऑपोजिट वर्टेक्स सी तो इधर बनेगा, और इस केस में क्या करेंगे, ऑपोजिट ऑफ वर्टेक्स सी। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप जो C का कोऑर्डिनेट है इसको अपन माइनस में लिख देंगे और बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया बेटा आपका एक्स सेंटर। तो यहां पे जनरली एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर इन साइड्स की लेंथ गिवन होती है और कोऑर्डिनेट गिवन होता है, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं और एक्स सेंटर फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखिए तो अपन ने 3 पॉइंट कर लिए बेटा, पहला पॉइंट सेंट्रोइड, सेकंड इन सेंटर और थर्ड आपका एक्स सेंटर। 2 और बच गए, कौन कौन सा, एक सर्कम सेंटर बच गया और एक ऑर्थो सेंटर। इन दोनों पॉइंट्स को करने से पहले मैं जो सेंट्रोइड इन सेंटर किया है इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। Centroid of triangle whose vertices are 0, 0, 2, 5, 7, 4। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कर रखा है यहाँ पे 0, 0, 2, 5, 7, 4 गिवन है, सेंट्रोइड निकालना है। तो आप कहेंगे सर इस तरह के केस में आपको बता देते हैं, सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला है वो है x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3। तो यहां पे बन जाएगा आपका 0 प्लस का 2 प्लस का 7 अपॉन 3 कॉमा 0 प्लस का 5 प्लस का 4 अपॉन 3। तो वैल्यू हो गया 7 और 2 9 अपॉन 3 3, 5 और 4 9 3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3, 3। इस तरह से आप सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यस क्वेश्चन है इफ 1, 4 इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एंड 2 वर्टेक्सेस आर दैट फाइंड थर्ड वर्टेक्स। कहने का मतलब ये है कि एक ट्राइंगल में आपको 2 वर्टेक्स गिवन है। पहला वर्टेक्स गिवन है 4, -3, सेकंड गिवन है -9, 7,
थर्ड आपको फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड गिवन है 1,4। आप कहेंगे तो बहुत सिंपल है, कैसे? देख लीजिए, अगर ये पता नहीं तो अपन x, y मान ले। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इस सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली सेकंड देखिएगा, सेकंड में y प्लस का -3 प्लस का 7 अपॉन 3 इक्वल टू 4। सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब मैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन के लिए तरफ लेके आता हूं। देखिए, कई बार क्वेश्चन आता है आपको एक ट्राइंगल के जो वर्टेक्स हैं वो गिवन नहीं होते। मतलब मैं आपको अभी एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो। क्वेश्चन ये है कि बेटा एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स के मिड पॉइंट आपको गिवन है। एक ट्राइंगल है ABC और इसके साइड्स के मिड पॉइंट आपको गिवन है। जैसे मान लो इसका मिड पॉइंट है ये 1,2, मान लीजिए यहां का ये मिड पॉइंट है 3,5, ये पॉइंट है मान लीजिए 2,6, मान लीजिए 1,2, 3,5, 2,6। क्वेश्चन ये आता है फाइंड द सेंट्रोइड। तो आपके दिमाग में एक बात क्लिक करेगी कि सर अगर वर्टेक्स गिवन होते तो मैं सेंट्रोइड निकाल देता, लेकिन मिड पॉइंट गिवन है तो मैं सेंट्रोइड कैसे निकालूं? तो मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, चाहे वर्टेक्स से सेंट्रोइड निकालो चाहे मिड पॉइंट से सेंट्रोइड निकालो, दैट इज ऑलवेज सेम, हमेशा एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। मतलब कॉन्स्टेंट पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा यह बनता है कि कई बार मिड पॉइंट गिवन होते हैं और वर्टेक्स पूछ लेता है, तो ये वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से समझना बेटा। किस तरह से मैं वर्टेक्स फाइंड करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। अगर मान लो आपको इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, ध्यान से देखना बेटा, अगर इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है तो मैं डायरेक्टली बिना कोई फॉर्मूले के सीधा बताऊंगा। कैसे? आप 2 और 1 को ऐड करो, 2 + 1, 2 + 1 कितना हो गया? 3, 2 + 1 3, और 3 में से 3 को माइनस कर दो, क्या हो गया? 0। फिर से देखिए, 6 + 2 8, 8 में से 5 को माइनस कर दीजिए, 3। बोलो आया कि नहीं आया? अभी मैं प्रूव करूंगा, वेरीफाई करूंगा आपके सामने, ध्यान से देखिए। ओके, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप 3 + 1 4, 3 + 1 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। अगेन 2 + 5 7, 7 - 6 1। ओके, ये वर्टेक्स कैसे निकालते? ध्यान से देखिए बेटा, 2 + 3 5, 5 - 1 करेंगे, दैट इज 4। अगेन 6 + 5 11, 11 - 2 दैट इज 9। ये मैंने वर्टेक्स निकाल दिए। अब मैं वेरीफाई कर सकता हूं आपके सामने, देखिए कैसे। आपको पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो 4 + 0/2 2 आना चाहिए, यस दैट इज 2। 9 + 3 12/2 6 आना चाहिए, दैट इज 6। बोलो वेरीफाई हो रहा नहीं हो रहा? सिमिलरली ये देख लीजिए, 4 + 2 6/2 3, 9 + 1 10/2 5, करेक्ट है? ओके, 0 + 2 2/2 1, 3 + 1 4 4/2 2, एकदम सही है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि मिडिल पॉइंट गिवन है तो आप वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो ये ट्रिक समझ में आ गई। ओके, दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि अगर आपको मिड पॉइंट गिवन है, साइड्स के सेंट्रोइड निकालना हो तो क्या करेंगे? तो मैं आपको यही बोलूंगा कि चाहे वर्टेक्स से सेंट्रोइड निकाले चाहे मिड पॉइंट से सेंट्रोइड निकाले, हमेशा सेम पॉइंट आएगा। कैसे आएगा? अभी प्रूव करते हैं। अगर आप सेंट्रोइड से वर्टेक्स का ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालते तो कैसे निकालेंगे? 0 + 2 + 4, 0 + 2 + 4/3,
3 प्लस 1 प्लस 9, 3 प्लस 1 प्लस 9 अपॉन 3। बताइए बेटा कितना होगा? 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 3 2, कॉमा 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13/3। दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। ओके, मैंने कहा था मिड पॉइंट से निकालेंगे तो वही आएगा, तो चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर आप मिड पॉइंट से निकालते हैं और मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा इससे सेंट्रॉइड निकालते हैं तो क्या आएगा? देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, कॉमा 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 प्लस 5/3। सो 3 प्लस 2 5 और 1 6, 6 अपॉन 3 कितना हो गया? 2, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13/3। इट मीन्स बोथ द पॉइंट्स आर सेम। तो आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया कि चाहे वर्टेक्स गिवन हो, चाहे मिड पॉइंट गिवन हो, सेंट्रोइड ट्राइंगल का सेम पॉइंट पे होगा। और दूसरा मैंने इसलिए बताया ये वाला कॉन्सेप्ट कि कई बार अपन को रिक्वायरमेंट होती है कि मिड पॉइंट से वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने ये शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रखना। मैंने क्या किया था? इन दोनों को प्लस किया था, इन दोनों को प्लस किया था, इसको माइनस किया था, इन दोनों को प्लस किया था, इसको माइनस किया था, तो आपका वर्टेक्स मिल गया। तो बहुत ही शानदार टेक्निक है जिससे आप फटाफट से कोई भी सेंट्रोइड का क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे मिड पॉइंट का हो चाहे वर्टेक्स का हो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी दिमाग में। ओके बेटा, अब मैं चलता हूं इन सेंटर वाले क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए इन सेंटर का क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल वोज वर्टेक्सेस आर -36,7, 20,7, 0, -8। Yes sir, there are three vertices and find in center। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है वो देखिएगा। ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए के सामने का साइड स्मॉल ए। अब आप ए कैसे निकालेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कैसे? 20 - 0 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 प्लस 7 - 8 15 का स्क्वायर 225, दैट इज 625, इट इज 25। ओके स्टूडेंट, ए का वैल्यू आ गया 25। सिमिलरली बी के सामने का साइड स्मॉल बी, कैसे निकालेंगे? -36 - 0 -36 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? -36 का स्क्वायर प्लस 7 - 8 कितना हो गया? 15 का स्क्वायर 225, दैट इज द साइड बी। यस, एंड जो सी है इसको अपन फाइंड करेंगे। तो ये हो गया आपका 20 और ये 36, 20 और 36 कितना हो गया? 56 का स्क्वायर और 7 0 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, 7 - 7 0 का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यूज निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस प्लस कीजिए, ये आएगा आपका 39। इसको आप करेंगे तो सी का वैल्यू आ गया 56। ओके स्टूडेंट, एबीसी आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है। इन सेंटर का फॉर्मूला होता है AX1। तो ए का वैल्यू है 25 × X1। X1 कितना है? माइनस का 36 प्लस BY1, तो BX2, बी है आपका 39 × X2। X2 कितना है? 20 प्लस CX3, सी कितना है आपका? 56 × 0 अपॉन A प्लस B प्लस C 25 प्लस 39 प्लस 56। ओके, सिमिलरली AY1 तो आपका हो गया 25 × 7 प्लस BY2 39 × 20, 39 × 20 एंड C, तो C कितना हो गया यहाँ पे? 56, तो 56 × 8,
56 इंटू 8 अपॉन अगेन 25 प्लस 39 प्लस 56। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो बेटा ये आपका इन सेंटर आ जाएगा। देखिए कुछ वैल्यूज हैं वो मैंने काफी बड़ी बड़ी वैल्यू ले रखी, तो आपको स्क्वायर करने में शायद टाइम लग सकता है, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं या प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो वैल्यूज है वो काफी छोटी वैल्यू है, जिससे आप फटाफट से स्क्वायर कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया बेटा आपके 2 पॉइंट्स इन सेंटर और सेंट्रोइड के क्वेश्चन। सो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, 39 इंटू 7 आएगा, 39 ये 39 इंटू 7, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये इन सेंटर और सेंट्रोइड के सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, और ये जो वैल्यूज है वो काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है, इसलिए आपको शायद टाइम लग जाए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं वहाँ पे ये वैल्यू बहुत ही छोटी वैल्यू है, जिससे आप फटाफट से कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके 2 पॉइंट और बच गए, एक बच गया ऑर्थो सेंटर, एक बच गया सरकम सेंटर, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कुछ कंडीशंस वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।